साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। पहले सभी YouTube के साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज की दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, इसके पश्चात सामान्य ज्ञान और पॉलिटी या राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद। इनके पश्चात हम आज की जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। और इस वीडियो में एक और बदलाव किया गया है। वीडियो के अंत में दिया गया है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का दिन का महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस प्रश्न का उत्तर हमारे साथियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, उसके सही उत्तर को हम अगले वीडियो में सभी के साथ साझा करेंगे। तो देखें पूरा वीडियो अंत तक प्रश्न और सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से सबसे पहले हम देखते हैं आज की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को। तो उन सबसे पहले जो मेन महत्वपूर्ण बात है कि 1950 में आज ही के दिन अर्थात 14 जनवरी को ईरान में मोहम्मद सईद ने सरकार का गठन किया था। कृपालु महाराज ने 1954 में 7 दिनों तक 500 हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया। 1962 में अल्जीरिया के शहरों में आतंकवादी हमलों में 6 लोग मारे गए। 1966 में इंडोनेशिया ने राष्ट्र संघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। 1966 में दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना और है। भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। तो साथियों ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके के माध्यम से कि मद्रास जो है, मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कब किया गया। तो इसका आंसर है 1966। ये सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई 1974 में। ये भी हमारा जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1975 में सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त कर दिया। ग्वाटेमाला में 1986 में विनेसियो केरजो 6 वर्षों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात 1982 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। साथियों ये भी क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इंदिरा गांधी ने किस वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था या घोषणा उसकी की थी। तो 1982 में। इसके पश्चात 1985 में हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। 1986 में मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू किया गया। इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ था। 1989 में इजराइल ने जॉर्डन के साथ शांति वार्ता शुरू भी 14 जनवरी से की थी। 1992 में पोलैंड के एक जहाज़ के बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोग मारे गए थे। 1994 में यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर कहाँ बना था। तो दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो दिल्ली में है हवाई यातायात परिसर, जिसे 1999 में बनाया गया था। बुलंद इसेविट तुर्की के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था। 2000 में कंप्यूटर बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव बाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। तो ये आज के जो इतिहास है उस ऐतिहासिक घटनाएं महत्वपूर्ण है। इन्हीं घटनाओं में 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली। ये भी हमारा एक जो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान होता है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पश्चात कुछ और घटनाएं हैं 2017 तक की, इसमें घटनाओं को शामिल किया गया है। साथियों आज के दिन को हम विश्व भूगोल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन जो है भूगोल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज कौन सा दिन है? भूगोल दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पश्चात CBDT
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल ने जो हमारी अघोषित आय या विदेशों से संबंधित जो आय होती है उसके लिए ई पोर्टल तैयार किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई विदेश नीति 2021 से 26 के लिए ये 5 वर्षों के लिए योजना बनाई गई है। इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 तक जो बनाई गई है उसका शुरुआत कब से होगी। तो अप्रैल से पहले आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी है क्योंकि ये 21 से 26 तक के लिए है, तो अभी हो सकता है कि लागू होगी, आगे आ सकता है कब से लागू हुई। तो ये आपका करंट और कांस्टेंट जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पश्चात देखते हैं हम 13 जनवरी 2021 तक देश के ऐसे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर जिन्होंने वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किए गए शहरी स्थानीय निकाय ULV अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनमें सुधार को सफलतापूर्वक अपनाया। इसके पश्चात रक्षा मंत्रालय 1971 के द्वारा जो भारत पाक युद्ध इस विषय पर 11 जनवरी से 22 जनवरी तक एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। उसमें विजेताओं को सर्टिफिकेट और अन्य जो पुरस्कार हैं वो दिए जाएंगे। तो ये ऑनलाइन जो प्रतियोगिता है इसकी भारत पाकिस्तान युद्ध विषय पर, इसमें अधिक से अधिक जो प्रतिभागी हैं वो जाकर के भाग ले सकते हैं और अपनी सहभागिता उसमें दिखा सकते हैं। तो आपकी तैयारी में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा और आपको लिए जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपका बढ़ेगा। 13 जनवरी 2021 तक देश के ऐसे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जिन्होंने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए व्यवसाय सुलभता सुधारों को अपनाया तथा ओपन क्रेडिट बोइंग के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र बन गए। इसके बाद एक व्यक्ति विशेष जिसकी एक पुस्तक है जैसे महाभारतम संस्कारिका ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सुनील पी इलाइडोम। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है आज के लिए, इस वर्ष के होने वाले एग्जामों के लिए। राज्य विशेष में हम देखें गुजरात से संबंधित न्यूज है कि पर्यटन नीति 2021 से 25 तक के लिए घोषित की है, जिसे 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। जो पर्यटन नीति है वो 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जीके में। अरुणाचल प्रदेश में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश का जो है लोहित जिला में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की गई है। 13 जनवरी से आरंभ हो चुकी है ये यात्रा। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान के करंट से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब सामान्य ज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को भी हमें याद कर लेना है। अनुच्छेद भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होता है? 153। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो शक्तियां हैं वो 154। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 155 और राज्यपाल को मतदान देने का अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 161। साथियों जब कोई जैसे स्टेट के कोई भी कोर्ट है उसके द्वारा किसी अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें राज्य का राज्यपाल क्षमा देने के लिए हकदार होता है, वो उसे क्षमादान भी दे सकता है। अब देखते हैं हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों जो पहला प्रश्न है कि खादी प्राकृतिक पैंट विकसित किया किसने किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। इसमें 4 आयोगों के नाम हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सही आंसर है खादी ग्रामोद्योग आयोग। दूसरा है 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति आ रहे थे वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद किस देश के हैं? तो वो है सूरीनाम के। सूरीनाम के राष्ट्रपति इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? तो वो करेगा नासा। अब ये
इम्पोर्टेंट जीके, करंट और कांस्टेंट दोनों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में। जैसे अभी पहला सप्ताह खत्म हुआ था, दूसरा सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पहले दिया है कि हाल ही में जारी किए गए मानचित्र ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शेष भारतीय भूमि से एक अलग रंग के साथ विभेदित किया। किसने किया है? तो वो WHO ने। उन्होंने अपना एक मैप तैयार किया है और सभी के साथ साझा किया है। तुर्लापति कुटुंबा राव हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक पत्रकार थे, मीन्स पत्रकारिता क्षेत्र था इनका। अगला प्रश्न है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर विनय भारद्वाज को। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है। इसके पश्चात है 9 जनवरी 2021 को चेन्नई के चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किसने किया? तो वो किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिट 21 को शुरू किया। किसने किया था? तो वो भारत ने किया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लिडार सर्वेक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया था? तो ये नोएडा से किया गया है। इसके ऑप्शन है गुरुग्राम, नई दिल्ली, सभी पास में हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है नोएडा से, जबकि ये परियोजना गुरुग्राम और नई दिल्ली के लिए भी है। इसके पश्चात जो नया बदलाव है वो आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का ये प्रश्न है जिसका आंसर साथियों हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो किसके बीच में दी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और UAE के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत का एक अन्य देश के साथ समझौता ज्ञापन है, इसमें से एक देश के साथ में मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, इसका आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या फिर इस पर जो नंबर दिया गया है उसके पर व्हाट्सएप के द्वारा भी हमें इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहें। अतिरिक्त जानकारी के लिए और किस तरह की जानकारी चाहते हैं, ये भी सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे साथियों की मदद कर सकें। धन्यवाद।